TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे ये न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम ने चेक पोस्टों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट से भत्ता वसूली का नोटिस ले लिया। सऊदी अरब और UAE के वज़राए खारजा की पाकिस्तान आमद। 72 साल से कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो अब क्यों हटेंगे, DGI SPR। कोयटा में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। 5000 से ज़ायद सिख यात्री भी चाहें तो पाकिस्तान आ सकते हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। चौधरी शुगर मिल केस, मरियम नवाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस, ख्वाजा साद और सलमान रफीक पर फर्दे जुर्म आयद। मिसबाउल हक 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 1 माह मुकम्मल। भारतीय जबर से निजात और कश्मीरियों की आजादी, नोश्ता दीवार फिरदौस आशिक कवान। दुनिया के महफूज तरीन शहरों में टोरंटो 6ठे नंबर पर। NDP के 14 साबिक उम्मीदवार ग्रीन पार्टी में शामिल। TTC का नामुनासिब इंतजामात के सबब कारकुन की हलाकत का एतराफ। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआमलात तय पा गए। अमेरिका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदियां आयद कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने चेक पोस्टों पर गुड ट्रांसपोर्ट से भत्ता वसूली का नोटिस ले लिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेक पोस्टों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट से भत्ता वसूली का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस, एक्साइज, कस्टम्स, रेंजर्स और FC एहलकारों की कराची, तुरखम और कराची चमन रूट पर ट्रकों से किराया वसूली की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। जबरदस्ती किराया वसूली से न सिर्फ ज़राए आमदोरफ्त की कास्ट में इजाफा होता है बल्कि मुल्क की बदनामी भी होती है। गैर कानूनी तौर पर किराया वसूली या भत्ताखोरी कमजोर निगरानी या चश्म पोशी की अलामत है। गैर कानूनी किराया वसूली या भत्ताखोरी एक्साइज एंड ड्यूटी कवानीन पर सवाल या निशान है। बादिया नजर में भत्ताखोरी की पुश्त पनाही से हासिल की गई रकूम हुकाम बाला तक जाती है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने मामले पर सख्ती से नोटिस लिया है और चेक पोस्टों से मुतालिक कवायद और ज़वाबित में तब्दीली की हिदायत की है। वजीर आजम ने हिदायत की कि मुल्क भर में चेक पोस्टों की तादाद कम की जाए। तमाम इदारे मल्टी एजेंसी मुश्तरका चेक पोस्टें कायम करें। अमल दरामद न होने की सूरत में चेक पोस्ट के ग्राउंड स्टाफ के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और वजारतों में इंतजामी सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सऊदी अरब और UAE के वज़राए खारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोनों वज़राए खारजा कश्मीर के मामले पर बातचीत करने पाकिस्तान आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुँच गए, जो आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे और इस दौरान मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर आदिल अल जुबैर आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा सुल्तान अल नह्यान भी उनके साथ ही हैं। दोनों वज़ीर ख़ारिजा एक ही जहाज़ में इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुँचे, जहाँ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा अपने मुख्तसर दौरे में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे और इस
दौरान मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा पहली मुलाकात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से दफ्तर ख़ारजा में करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें होंगी। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान कुल 4 से 5 घंटों पर मुहित होगा, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय इक़दामात पर बातचीत की जाएगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दामात से एक नई जंग का बीज बो रहा है। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। 27 फरवरी भारत को याद रखना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नौमान तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिटलर के पैरोकार हैं और भारत खित्ते में नई जंग के बीज बो रहा है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे खित्ते में आलमी ताकतों के मफादात हैं, लेकिन जिसके जो भी मकासद हैं वो पाकिस्तान को नजरअंदाज करके पूरे नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीर हमारी शहरग है। बहादुर कश्मीरियों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। कश्मीर के मामले पर किसी डील या सौदेबाजी का सोच भी कैसे सकते हैं। DGISPR ने कहा कि हमारी सांसें कश्मीरियों के साथ चलती हैं। हम साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कश्मीर हमारी शहरग और एक आलमी तनाज़ा है। बदकिस्मती से आलमी ताकतों ने मसले कश्मीर में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। खुसूसी हैसियत खत्म करने का मकसद यह है कि कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल को इस तरह तब्दील किया जाए कि कश्मीरी वहाँ ना रह सकें। अमेरिका के दौरे और कश्मीर पर डील से मुतालिक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कश्मीर पर हम कोई डील कर लेंगे। कश्मीर पर डील हमारी लाशों से गुजर कर होगी। कश्मीर हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। अगर 72 साल से मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो अब क्यों हटेंगे। कश्मीर के लिए कोई भी कदम उठाएंगे और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कश्मीर पर कोई सौदेबाजी और कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दामात से एक नई जंग का बीज बो रहा है। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। 27 फरवरी को भारत को याद रखना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नौमान तैयार हैं। कुलभूषण भारत के पाकिस्तान पर बिलवास्ता हमलों की मिसाल है। DGISPR ने कहा कि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से ईरान भी मसाइल का शिकार है। मजमूई तौर पर ईरान का खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार है। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर CTD और हसास इदारों की कार्रवाई के दौरान 2 खुदकुश हमलावर और खातून समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर CTD और हसास इदारों की कार्रवाई। CTD तर्जुमान के मुताबिक नवाही इलाके मशरकी बाईपास पर गोदाम में दहशतगर्दों की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई आज सुबह की गई। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर गोदाम में दाखिल होने की कोशिश की तो एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और गोदाम से फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 4 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान एक और खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक खातून समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। कार्रवाई तकरीबन 5 घंटे में मुकम्मल हुई। इलाके में पुलिस और FC की मजीद नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया।
कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर का जवाब दे दिया, अब भारत लचक दिखाए तो मामलात हल हो जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर का जवाब दे दिया है, अब भारत लचक दिखाए तो मामलात हल हो जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर से मुतालिक भारत से मुज़ाकरात के बाद वाघा बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि करतारपुर राहदारी पर बातचीत मुस्बत रही। करतारपुर राहदारी पर 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, बाकी पर इत्तेफाक हो गया। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक करतारपुर राहदारी नवंबर में खोल देंगे। मंसूबे के तहत 5000 सिख यात्री पाकिस्तान आ सकेंगे, लेकिन इससे ज्यादा यात्री भी आना चाहें तो हम तैयार हैं। भारत को हतमी मुज़ाकरात जल्द करने का कहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने डोजियर दिया था जिसका जवाब दे दिया है, ताहम उसकी तफसीलात फिलहाल नहीं बताई जा सकती। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा और मुस्बत कदम उठाया है, भारत लचक दिखाए तो मामलात हल हो जाएंगे। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। नैब हुक्काम ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान की अदालत में पेश किया, जहां नैब ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा पर फैसला महफूज किया, जिसे थोड़ी देर में सुनाते हुए नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए लीगी रहनुमा का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ के साहबजादे यूसुफ अब्बास का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और मुल्जिमान को 18 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि नैब हुक्काम ने मरियम नवाज को कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गिरफ्तार किया था। कुछ बात करेंगे पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से। आपको बताएं एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा साद और सलमान रफीक पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा साद और सलमान रफीक पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में ख्वाजा साद और सलमान रफीक को अदालत में पेश किया गया और मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम की गई। अदालत ने ख्वाजा साद और सलमान रफीक पर फर्द जुर्म आयद कर दी, ताहम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया, जबकि ख्वाजा बरादरान ने नैब का दायरा इख्तियार भी चैलेंज कर दिया। मुल्जिमान की जानिब से सहते जुर्म से इनकार पर अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया, जबकि केस की मजीद समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों से 4000 अरब का कर्ज बढ़ गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कंपनियों को 225 अरब रुपए माफ किए गए। ओपोजिशन ने पॉइंट उठाया तो कहा जा रहा है कि तरमीम करेंगे। क्या वजीर आजम की मर्जी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है? उन्होंने वजीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस रेलवे को खड़ा किया उसे बर्बाद कर दिया गया है। ट्रेनें 15 घंटे लेट और हादसात की शरह 4% बढ़ चुकी है। जो रेलवे की रिपोर्ट पेश की गई है वो झूठ का पलंदा है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं साबिक कप्तान मिसबाहुल हक 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम का कोच और सेलेक्टर बनना बहुत बड़ा एहसास है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम का कोच और सेलेक्टर बनना बहुत बड़ा एजाज है। जिम्मेदारियां देने पर पीसीबी का मशकूर हूँ। लाहौर में मिसबाहुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीसीबी के CEO वसीम खान ने मिसबाहुल हक के हेड कोच बनने का ऐलान किया। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि 2020 और 21 में 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं। मिसबा के तजुर्बे से फायदा होगा। हम अपने कोचेस को मौका दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी खत्म हो चुकी, अब 6 कोचेस मिसबाहुल हक की मदद करेंगे। मिसबाहुल हक को PSL में कोचिंग का मौका मिला तो पाकिस्तान को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मिसबाहुल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनाने का फैसला इसलिए किया कि एक ही शख्स से जवाब तलबी हो और वो उसी का एहतसाब हो। हेड कोच और सेलेक्टर जो है एक होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी सोच थी पहले। तो दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स दैट कम फॉरवर्ड। हम मिसबा को असेस किया, इसकी क्रेडेंशियल्स, स्टैचर, लीडरशिप, नॉलेज जो है मिसबा की ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, हर चीज़ जानते हैं, ये खेले हैं फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो हमारे लिए ये तो ईजी डिसीजन था कि ये रोल्स हेड कोच
इट्स अ बिग, देखिए वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का बिग डिसीजन था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच मिसबाहुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीसीबी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। नई जिम्मेदारियां मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। कोशिश होगी कि पूरी जिम्मेदारी और तवानाई से पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम हो। मेरे पूरे करियर में जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने कहा कि बहैसियत कोच मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास अटैकिंग टीम हो। कप्तान से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी से मशावरत के बाद फैसला करेंगे। मिसबाहुल हक ने वक़ार यूनुस के हवाले से सवाल में कहा कि वक़ार यूनुस के साथ बहुत काम किया है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। डायरेक्शन हेड कोच देता है, हमें अपने अपने हुदूद का पता है। मेरे ख्याल में हमेशा से जो मैं कप्तान भी था तो एक प्रैक्टिस होती थी कि फाइनल जो अथॉरिटी आप देते हैं 11 की, आई थिंक उस पर कप्तान को हमेशा आपको वैल्यू देनी चाहिए। आपको एज ए कोच या इवन चीफ सेलेक्टर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑपरेट करने वाला बंदा है अंदर, उसको जिस प्लेइंग 11 पे या जिस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा वो मेरे ख्याल में उसको मिलना चाहिए। एज ए कैप्टन भी मैं इस बात पे क्लियर हूँ। आप डिबेट करते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ जी किस तरीके से कम्बिनेशन होना चाहिए, या आप कन्विंस करते हैं कप्तान को या बीइंग कैप्टन कन्विंस होते हैं, या फिर दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। दूसरी चीज़ जो फाइनल से मैंने कहा है ना कि 11 में मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि कप्तान की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ज़ाहिर है जी, आप मेरे ख्याल में ये जो मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी मर्ज़ी आप बात कर लें, बट एट सर्टन स्टेजेस ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कुछ बात करेंगे आर्टिकल 370 के हवाले से। आपको बताएं, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुए 1 माह मुकम्मल हो गया। महीना भर से वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुए 1 माह मुकम्मल हो गया। महीना भर से वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल हैं। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हुए 1 माह गुजर गया। मकबूजा वादी में मवासलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। काबिज इंतजामिया ने टेलीफोन सर्विस बंद कर रखी है, जबकि ज़राए इब्लाग पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मवासलाती निज़ाम की मुअत्तली, मुसलसल कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों के बाइस लोगों को बच्चों के लिए दूध, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना है। ईद उल अज़हा के मौके पर भी मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज रहा, जिसके बाइस मुसलमान ईद की नमाज और सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम अदा करने से महरूम रहे। दूसरी जानिब कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की हालत भी तशवीशनाक है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की तबीयत मजीद बिगड़ रही है। कुछ बात करेंगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि भारतीय जबर से निजात और कश्मीरियों की आज़ादी नोश्ता दीवार है। कश्मीरियों के हक में सबसे ताकतवर आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की है। हर फोरम पर मजलूमों का मुकदमा लड़ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब और अमारात के वज़राए ख़ारजा की आमद कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और वज़ीर आज़म की ज़ात पर एतमाद का इजहार है। महज़्ज़ब दुनिया मज़लूम कश्मीरियों का साथ देकर इंसानियत से अपनी वाबस्तगी, एहतराम और इंसानियत के तक़द्दुस को बचाने में किरदार अदा करे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में आज कर्फ्यू का 31वां दिन है। श्रीनगर के मेयर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी का पागलपन जारी है। यूएई, सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा से मसला कश्मीर से मुतालिक बातचीत होगी। दुनिया सूरत हाल पर कब तक अमली इक़दामात करती है, ये अहम है। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।